Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you हिंदी सुरभि। आज मैं आप लोगों को हिंदी सुरभि की बुक्स में से पढ़ाऊँगी चैप्टर 2। यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर 2 में हेडिंग है काकू का नया स्कूल। यहाँ पे हम देखेंगे काकू आपकी तरह ही एक छोटा बच्चा है, उसे अपने नए स्कूल जाना है। आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि उसका नया स्कूल कैसा है। ये पाठ में काकू यानी एक लड़की जो छोटा बच्चा है उसका नाम है और उसको स्कूल में जाना अच्छा लगता है। तो ये सब बातें ये चैप्टर में बताई गई है। हम जैसे पढ़ के मैं बताती हूँ, ध्यान रखना आप लोग भी। काकू जिस स्कूल में जाता था वहाँ वह केवल खेलता था, कभी कभी पढ़ाई पढ़ाने की दीदी कविताएं भी सिखाती थी। इसमें कहते हैं कि काकू को स्कूल में जाने का शौक तो था, वहाँ पर वो क्या करता था, खेलता भी था, कभी कभी उसकी पढ़ाने वाली दीदी कविताएं भी सिखाती थी। जो उसकी दीदी थी वो उसको क्या करती थी, कविताएं भी सिखाती थी। काकू ने ढेर सारी कविताएं याद की हुई है। वो काकू था, उसको क्या करता है, जो उसकी दीदी ने जो कविताएं सिखाई थी वो याद रखता था। उसने बताया, काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। उसकी दीदी ने क्या बताया कि हम तो कल तुम्हारे नए स्कूल जाएंगे। काकू मन ही मन सोचने लगा, कैसा होगा मेरा नया स्कूल। वो लड़का जो था वो काकू वो सोचता है कि मेरा नया स्कूल कैसा होगा। अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया, मगर यहाँ क्या स्कूल का फाटक मजबूत लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा। इसमें क्या करता है कि दूसरा दिन होता है जब काकू किसके साथ अपने नए स्कूल में जाता है, अपनी माँ के साथ। वहाँ वो जाके देखता है तो फाटक है वहाँ पे, उस यानी फाटक मजबूत है और किससे बना हुआ, लोहे का, बल्कि वो लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियाँ पर सुंदर फूल झूल रहे थे। काकू ने अपने ऐसा रूप अपने स्कूल का अनोखा यानी अलग रूप से देखा। उनको नवाई लग रही कि ये कैसा स्कूल है भाई। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। फाटक के पीछे क्या था, एक बड़ा सा गार्डन यानी बगीचा था। वहाँ पे पक्षियाँ अपनी अलग अलग मीठी मधुरी आवाज़ में गा रहे थे। वह देखकर वहाँ रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। फिर वह तोतों की टें 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 सुनने लगा। वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक चिड़िया थी, उसका बोतल जैसे पानी की बोतल रहती है ना, वैसा उसका क्या था, घोंसला, यानी उसका घोंसला था और वो देखने लगा वो। और तोता यानी पोपट उसकी टें टें जैसी आवाज़ वो सुनने लगा। तभी
उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया। ये जब जो तोते की आवाज़ सुनता था, पक्षियों को देखता था, उतने में उसकी माँ की आवाज़ आती है और उसकी मम्मी उसको यानी उसकी माँ जो रहती है उसको बुलाती है कि काकू तुम यहाँ आओ और तुम्हारा जो नया स्कूल है उसे देखो। और काकू वहाँ पर जाता है और अपना नया स्कूल देख के वो हैरान रह जाता है। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारी स्कूलें कैसे रहती है, ईंट पत्थर से बनी हुई रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये जो काकू था उसका स्कूल, उसको जो रेलगाड़ी रहती है उनके 6 डब्बे थे, वही उसका स्कूल था। तो वो देख के काकू को नवाई लगती है। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। जो पहला डब्बा था उसमें कौन बैठा था? उसकी मैडम बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। उसकी मैडम थी, उसने क्या किया? हंसकर काकू को अंदर आने के लिए बोला। काकू को लगा अब उससे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे, मगर नहीं। बड़ी मैडम ने कहा, काकू तुम अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो वो बताओ। पहले जब मैडम ने उसको बुलाया, किसको बुलाया? काकू को। जब काकू को क्या लगा कि अब मैडम मुझे बहुत सारे सवाल पूछेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैडम ने उसको बुलाया और ऊपर से उनको बोला कि तुमको जो पूछना है, जो भी बताना है वो मुझे बता सकते हो। काकू पहले तो झिझका, फिर उसने बड़ी मैडम से ढेर सारी बातें बताई। पहले तो वो क्या करा, थोड़ा हिचकाने लगा, पर फिर उसके बाद उसने ढेर सारी बातें बताई। किसको बताई? मैडम को। देर तक काकू की बातें सुनने के बाद बड़ी मैडम को काकू को उसकी कक्षा में ले गई। यानी मैडम ने क्या किया, बहुत सारी बातें काकू से सुन ली, फिर काकू को वो लेकर उसकी कक्षा में लेके चले गए। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। जो रेलगाड़ी का जो छेल्ला डब्बा था, जो लास्ट डब्बा, वो क्या थी? काकू की कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। जो छेल्ला डब्बा था, डिब्बे था, उसके अंदर जो सामने की जो दीवार रहती है उसके ऊपर क्या था? ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी और वो उसके अंदर क्या था? वो डिब्बे में बैठने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें भी लगाई थी। खिड़कियों से बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थी। जो खिड़कियाँ खुली थी उसमें क्या लगती, जो झंडियाँ लगी थी वो भी हवा की वजह से उड़ने लगी थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। वहाँ पे और क्या था? वो दीवारों पे वो झंडियाँ लगी थी, वो हवा से उड़ भी रही थी और बच्चों ने जो बनाए थे, क्या बनाए थे? दीवारों को बच्चों के बनाए गए जो चित्र थे वो भी वहाँ दीवार पे लगे थे।
काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाए। काकू ने ये सब देख के उसको भी ऐसा हुआ कि मैं भी एक चित्र बनाऊं और यहाँ पे चिपकाऊं। कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ, काकू हमारे पास बैठो। जो क्लास में यानी जो वहाँ कक्षा में जो बच्चे बैठे थे वो काकू को देखकर उसको बोलते हैं कि काकू तुम हमारे पास आओ और हमारे पास आके बैठो। काकू सोचने लगा, इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तो काकू मन ही मन सोचने लगे कि इन लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी। जब उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू जल्दी उठो, नए स्कूल नहीं जाना है क्या। काकू ने सोचा काश मेरा सपना सच हो जाता। यानी कहने का मतलब है कि ये सब जो चीज़ें हो रही थी, जब भी उसकी माँ की आवाज़ आई कि काकू जल्दी उठो, तुमको नए स्कूल नहीं जाना है क्या। तो जब उस काकू ने सोचा कि काश, यानी वो कहने का मतलब वो सपना देख रहा था और वो सोचता है कि काश ये मेरा सपना सच ही हो जाता। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर यहाँ पूरा होता है। अब हम यहाँ पे शब्दार्थ देखेंगे। कठिन शब्दों, यहाँ पे फाटक, फाटक का शब्द फाटक का मतलब क्या होता है, मुख्य दरवाजा। निराला यानी विचित्र, अनोखा। झिझकना यानी शर्माना। ये शब्द है हैरान यानी चकित। सवाल तो प्रश्न, अंतिम तो आखिरी या तो फिर सबसे बाद में। तो अभ्यास में देखेंगे अभिव्यक्ति मूल्यांकन। श्रुत लेख, स्कूल, मजबूत खंभा, ईंट पत्थर, मुस्कुराकर और ब्लैक बोर्ड। ये चैप्टर में जो शब्द यानी जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पे श्रुत लेखन में बताया है। और ये जो मौखिक प्रश्न है, काकू को कहाँ जाना था, तो काकू को नए स्कूल में जाने का था। अब ख में देखिए, पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था, तो पीली चिड़िया का घोंसला बॉटल की तरह था। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठा था, तो रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उनकी मैडम बैठी हुई थी। यहाँ पे सही और गलत, सही उत्तर पर ठीक का निशान यानी राइट लगाइए। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर आएगा उसमें हमको राइट बनाना है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क में, काकू को क्या याद था, तो इसमें ढेर सारी कहानियाँ की ढेर सारी कविताएं। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, ढेर सारी कविता है। तो हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब ख में देखेंगे, स्कूल का फाटक किससे बना था, लोहे से या 2 पेड़ों से। तो सही आंसर है 2 पेड़ों से। तो ए वाले बॉक्स में हम क्या बनाएंगे, राइट। अब हम ग में देखेंगे, टें टें करके कौन बातें कर रहे थे, चिड़िया या तोते। तो इसमें सही आंसर है तोते। तो हम एक तोते वाले बॉक्स में क्या बनाएंगे, राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर हमको बुक्स में से ही ढूंढ के लिखना है। जैसे कि बताए, काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था, काकू रुककर क्या देखने लगा, काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था, और काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या कहने लगे। ये जो आंसर जो ये चैप्टर में बताए हैं उसमें से देख के तुम लोगों को ढूंढ के आंसर लिखने हैं। अब आइए विचार करें। सही कथनों के सामने ठीक का निशान यानी राइट लगाइए। यहाँ पे जो सही वर्ड्स है, जो सही सेंटेंस है, उसके ऊपर राइट बनाना है। जैसे क में देखेंगे, हमें अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए।
तो इसमें हम क्या बनाएंगे, राइट। हाँ, हमको अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए, तो राइट बनाएंगे। अब ख में देखेंगे, कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ भी राइट बनेगा, सही बनेगा। और ग, हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रॉन्ग, यानी क्रॉस बनाएंगे, गलत बात है। अब ग, कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए, तो ये भी गलत बात है, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस बनाएंगे। कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रॉन्ग बनाएंगे, है ना। अब नीचे देखते हैं, नीचे दिया गया पाठांश पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने ठीक का निशान